हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी आखिर कहाँ चली गई? क्या वह सचमुच समुद्र में डूब गई थी या उसके पीछे कोई और रहस्य है? क्या महाभारत में वर्णित यह महान नगरी महज एक कथा ही है या इसका ऐतिहासिक आधार भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी इस खोई हुई नगरी को फिर से खोज पाएंगे? दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे द्वारका नगरी के उस रहस्य के पीछे जो आपको हैरान कर देंगे। हम न केवल पौराणिक कथाओं की बात करेंगे बल्कि विज्ञान और इतिहास के प्रमाण भी आपके सामने रखेंगे। तो आइए जानते हैं द्वारका नगरी का पूरा सच। उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। द्वारका एक ऐसी नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। महाभारत के अनुसार मथुरा पर जब बार बार जरासंध ने हमला किया था, तब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई नगरी का निर्माण किया, द्वारका। यह नगरी पश्चिमी भारत के तट पर गुजरात के पास समुद्र के किनारे स्थित थी। इसका नाम द्वारका इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक द्वार था, पश्चिम की दिशा में खुलने वाला दरवाजा। लेकिन क्या यह महज एक पौराणिक कथा है या सचमुच एक वास्तविक नगरी है? आइए पहले इसके पौराणिक पहलू को समझते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारका को यदुवंश के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में बसाया था। यह नगरी इतनी विशाल और समृद्ध थी कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। इसके महल, किले और विशाल बंदरगाह थे। महाभारत में द्वारका के अद्वितीय भवनों और सैकड़ों का वर्णन किया हुआ है, जो सोने और हीरो से चमचमाते थे। लेकिन द्वारका का यह वैभवशाली युग अधिक समय तक टक नहीं पा रहा। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश में गुरुकला उत्पन्न हो गया। कृष्ण का देहांत होने के कुछ समय बाद द्वारका को समुद्र में डूब जाने का श्राप लगा और यह नगरी धीरे धीरे पानी में समा गई। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा, तभी समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। यह कथा क्या एक प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत करती है या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? अब सवाल उठता है, द्वारका सच में अस्तित्व में थी? क्या यह नगरी महज कल्पना की उड़ान थी या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? सन 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने समुद्र के भीतर कुछ अद्भुत खोजे की। गुजरात के तट पर द्वारका के निकट उन्होंने समुद्र के तल में कई प्राचीन अवशेषों को खोजा। इन खोजों में प्राचीन दीवारें, बर्तन और शिलालेख मिले, जो स्पष्ट रूप से एक महान नगरी की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यह अवशेष लगभग 3000 से 5000 साल पुराने हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी वास्तव में हो सकती है। लेकिन क्या द्वारका नगरी का समुद्र में डूबना किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था? कई वैज्ञानिकों को मानना है कि द्वारका एक भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में डूबी होगी। भारत की पश्चिमी तट रेखा पर भूकंप और समुद्री हलचलों का इतिहास रहा है और इसी आधार पर वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने की घटना एक विशाल सुनामी के कारण हो सकती है। यह वैज्ञानिक विश्लेषण महाभारत की कथा से मेल खाता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। दोस्तों, आपने राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, एक और अद्वितीय संरचना जिसे श्री राम के समय का माना जाता है। क्या राम सेतु और द्वारका में कोई समानता है? दोनों ही संरचनाएं पौराणिक कथाओं से जुड़ी है और दोनों के अस्तित्व पर कई प्रश्न खड़े किए जाते हैं। राम सेतु की तरह ही द्वारका के अस्तित्व के प्रमाण भी समय समय पर मिले हैं। दोनों ही नगरी और समुद्र के निकट स्थित थी और दोनों के अस्तित्व पर वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोधों ने सवाल खड़े किए हैं। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। द्वारका न केवल एक महान नगरी थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहकर यदुवंश की रक्षा की और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया।
आज भी द्वारका नगरी में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यह स्थान भक्तों के लिए आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। यहाँ आकर लोग श्री कृष्ण की लीला और उनके अद्भुत व्यक्तित्व को महसूस करते हैं। तो क्या द्वारका नगरी सच में समुद्र में डूब गई, या इसके पीछे कुछ और रहस्य भी है? आज भी यह प्रश्न पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद अपनी शोध जारी रखते हुए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, द्वारका महज एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक चमत्कार थी। यह नगरी हमारे प्राचीन ज्ञान, वास्तुकला और समृद्ध वैज्ञानिक का अद्वितीय उदाहरण है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक जरूर करें, और भी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।